अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम सबक नंबर 5 जौहर की अंदरूनी साख्त इस सबक के मश्क के सवाल जवाब मुकम्मल करेंगे, जिसमें सवाल नंबर 1 है दर्जैल सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल है, इसमें थॉमसन और रुदरफोर्ड की जौहरी साख्त में क्या फ़र्क है। जवाब लिखेंगे हम इसमें। थॉमसन के जौहरी नमूने के मुताबिक जौहर एक मस्बत बरकीबार रखने वाला हम जिन्स कुर्रा है जिसके फैलाव में मनफी बरकीदा इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए होते हैं। रुदरफोर्ड के मुताबिक जौहर का मस्बत बरकीदा और ठोस हिस्सा जौहर के वस्त में होता है। तमाम इलेक्ट्रॉन पर मौजूद मनफी बरकीबार का मजमुआ मरकज़े में मौजूद मस्बत बरकीबार के मजमुए के बराबर होता है। थॉमसन के जौहरी नमूने के नज़रिए के मुताबिक जौहर में चारों तरफ मस्बत बरकीबार का फैलाव होता है जिस पर मनफी बरकीदा इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए होते हैं। रुदरफोर्ड के जौहर के नमूने के मुताबिक जौहर के वस्त में मस्बत बारदार मरकज़ा होता है और मनफी बारदार इलेक्ट्रॉन मरकज़े के इतराफ गर्दिश करते हैं। गर्दिश करने वाले इलेक्ट्रॉन और जौहरी मरकज़े के दरमियानी हिस्सा खोखला होता है जिसमें से शुआएं गुजर जाती हैं। बेसवाल है, अनासिर की गिरफ्त से क्या मुराद है। गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद और गिरफ्त में क्या ताल्लुक है, इसका हमको जवाब लिखना है। गिरफ्त एक जौहर के जरिए तैयार की गई कीमियाई बंदिशों की तादाद इसकी गिरफ्त कहलाती है। अनासिर की गिरफ्त इनके मुख्तलिफ मुरक्कबात में मुस्तकिल रहती है। गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद अनासिर की गिरफ्त और मुरक्कब में कीमियाई बंदिश की तस्वीर की इलेक्ट्रॉनी तश्कील की मदद से वजाहत होती है। जौहर अपने इंतहाई बैरूनी खौल के इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके कीमियाई बंदिशें तैयार करता है। इंतहाई बैरूनी खौल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब यहाँ पर उसके ताल्लुक को बताना है हमें, तो यह हमारी किताब में ही दिया हुआ है, उसी में से हमने लिखना है। जौहर की गिरफ्त का ताल्लुक जौहर में मौजूद गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद से होता है, जैसे हेलियम और नियॉन। ये दोनों गैसी अनासिर है जो दिगर किसी जौहर के साथ मिलाप नहीं करते। यह अनासिर कीमियाई नुक्ते नज़र से गैर फ़ाल है, यानी इनकी गिरफ्त सिफर है। हीलियम के जौहर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस तरह वो पहले खौल के में समाते हैं। जदुल 5.7 देखिए। हीलियम में के खौल में इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश 2n की कुव्वत 2, यानी सिर्फ 2 हीलियम का इंतहाई बैरूनी खौल इलेक्ट्रॉन से पुर है और वो सनाई हालत में है। नियॉन में इलेक्ट्रॉन की तादाद 10 है। पहले खौल के में 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं या समाते हैं। दूसरे खौल L में 8 इलेक्ट्रॉन समाते हैं, जबकि खौल L के इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश 2n की कुव्वत 2 के मुताबिक 8 ही है। इस तरह नियॉन का आखिरी खौल इलेक्ट्रॉन से पुर है, इसलिए कहा जाता है कि नियॉन में इलेक्ट्रॉन का मसम्मन यानी 8 है। इस तरह के L, M और M खौलों में इलेक्ट्रॉन से पुर गैर आमिल गैस ऑर्गॉन है। ऑर्गॉन का जौहरी अदद 18 है। पहले खौल के में 2 और दूसरे खौल L में 8 इलेक्ट्रॉन, बाकी रहे 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें से भी गिरफ्ती खौल में इलेक्ट्रॉन मसम्मनी हालत में है। गिरफ्ती खौल में इलेक्ट्रॉन मसम्मनी या सनाई हालत में हो तो गिरफ्त सिफर होती है। गैर आमिल गैसों के अलावा दिगर तमाम अनासिर के जौहरों में मिलाप करने की सलाहियत होती है, इसलिए इनकी गिरफ्त सिफर नहीं होती। इस तरह अनासिर की गिरफ्त और इनके गिरफ्ती खौल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद में कुछ न कुछ ताल्लुक होता है। जिम सवाल है, जौहरी कमियत अदद से क्या मुराद है। कार्बन का जौहरी अदद 6 है और जौहरी कमियत अदद 12 है, तो इसकी वजाहत कीजिए। जवाब में लिखेंगे, जौहर के मरकज़े में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद जौहरी कमियत अदद कहलाती है। कार्बन का जौहरी अदद 6 है, यानी कार्बन के जौहर में प्रोटॉन की तादाद 6 होंगी। मरकज़े के जौहरी कमियत अदद 12 दिया गया है, इसलिए मरकज़े में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होंगे। 6 प्रोटॉन जमा 6 न्यूट्रॉन बराबर 12, इसलिए कार्बन का जौहरी अदद और जौहरी कमियत अदद बिल तरतीब 6 और 12 है। दाल है, जौहरी जर्रात से क्या मुराद है। बरकीबार, जसामत और मुकाम के नुकात पर तीनों बरकी जर्रात की मुख्तसर मालूमात लिखिए। जवाब लिखेंगे, ज़ैली जौहरी जर्रात, जो जर्रात जौहर की तश्कील करते हैं और जौहर से निस्बतन छोटे होते हैं, इन्हें ज़ैली जौहरी जर्रात कहते हैं। जौहर की साख्त में मरकज़ा और मरकज़े का बैरूनी हिस्सा मिलकर जौहर बनता है। इन दोनों हिस्सों में 3 किस्म के ज़ैली जौहरी जर्रात शामिल है। नंबर 1 प्रोटॉन, नंबर 2 न्यूट्रॉन, नंबर 3 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में हमें इस तरह से ये पूरा जदूल जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये तमाम चीज़ों को अपनी बयाज में लिखना है। सवाल नंबर 2 है, साइंसी वजूहात लिखिए। अलीफ,
जौहर की तमाम कमियत इसके मरकज़े में मुज्तमा होती है। जवाब लिखेंगे, जौहर के मरकज़े में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद रहते हैं। इलेक्ट्रॉन मरकज़े के गिर्द गर्दिश करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले इलेक्ट्रॉन की कमियत नहायत कम होती है, इसलिए जौहर की कमियत मरकज़े में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर ही मुनहसर होती है। इस तरह अमली तौर पर जौहर की तमाम कमियत इसके मरकज़े में मरकूज होती है। ब है, जौहर बरकी तौर पर मोतदिल होता है। जवाब देखेंगे हम इसका। जौहर के दो अहम हिस्से हैं, एक मरकज़ा और दूसरा बैरून मरकज़े का हिस्सा। मरकज़े में मस्बत बरकी बारदार और प्रोटॉन और तादिली न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए मरकज़ा मस्बत बारदार होता है। तीसरा है, बैरूनी मरकज़े के हिस्से पर मनफी बारदार इलेक्ट्रॉन होते हैं। चौथा, मरकज़े में जितने प्रोटॉन होते हैं बैरूनी मरकज़े इतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह मस्बत बरकी बार और मनफी बरकी बार मिकदार के लिहाज से एक दूसरे की तादील करते हैं, इसलिए जौहर बरकी तौर पर मोतदिल होते हैं। जीम है, जौहरी कमियत अदद मुकम्मल अदद में होता है। जवाब लिखेंगे, जौहर के मरकज़े में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद का अंसर को जौहरी अदद कहते हैं। मनफी बारदार इलेक्ट्रॉन मरकज़े के गिर्द गर्दिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन की तादाद के मसावी होती है, इस तरह वो एक दूसरे की तादील करते हैं। जौहरी कमियत अदद के लिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की तादाद का शुमार करते हैं, जो कि मुकम्मल अदद होते हैं, इसलिए जौहरी कमियत अदद मुकम्मल अदद की सूरत में होता है। दाल है, गर्दिश करने वाले इलेक्ट्रॉन बारदार होने के बावजूद उमूमन जौहर कयाम पजीर हालत में होता है। जवाब लिखेंगे, जौहर के मरकज़े में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। प्रोटॉन बरकी तौर पर मस्बत बारदार होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन मोतदिल होते हैं। इस तरह मरकज़ा मस्बत बारदार होता है और जौहर की पूरी कमियत मरकज़े में मरकूज होती है। जितनी तादाद में मरकज़े में प्रोटॉन होते हैं उतनी ही तादाद में बैरूनी मरकज़ में इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर मनफी बरकीबार होता है। तीसरा, इस तरह मुखालिफ बरकीबार एक दूसरे की तादील करते हैं, इसलिए जौहर कयाम पजीर हालत में होता है। तारीफ लिखिए, सवाल नंबर 3 में लिखना है, जिसमें अलिफ सवाल है जौहर। जौहर की तारीफ लिखना है। किसी अंसर का वो छोटे से छोटा ज़ैली ज़र्रा जो तमाम तबई और कीमियाई तब्दीली के दौरान अपनी शनाख्त कायम रखता है, जौहर कहलाता है। बे है हमजा। कुदरत में चंद अनासिर के जौहरी अदद यकसा लेकिन जौहरी कमियत अदद मुख्तलिफ होती है। एक ही अंसर के मुख्तलिफ जौहरी कमियत अदद के हामिल जौहर को हमजा कहते हैं। हमजा प्रोटॉन की तादाद यकसा लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है। जीम है, जौहरी अदद किसी अंसर के जौहर में मौजूद इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की तादाद इस अंसर का जौहरी अदद कहलाता है। इसे अलामती तौर पर Z से जाहिर करते हैं। जौहरी कमियत किसी अंसर के जौहर के मरकज़े में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद को इस अंसर का जौहरी कमियत अदद कहते हैं। इसे अलामत A के तौर से जाहिर करते हैं। इसे अलामती तौर पर इस तरह A से जाहिर करते हैं। है जौहरी भट्टी का तादिल कुनंदा। जौहरी भट्टी में न्यूट्रॉन की रफ्तार कम करने के लिए ग्रेफाइट या भारी पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें बतौर तादिल कुनिंदा किया जाता है। चौथा सवाल है, साफ सुथरी नामजद शक्ल बनाइए, जिसमें अलिफ है रुदरफोर्ड का तजुर्बा शुआई नफूज। इसमें हमारी किताब में ही दी हुई है ये तस्वीर। इस तरह से हमें शक्ल बनाना है। बे है थॉमसन का जौहरी खाका, उसकी ये नामजद शक्ल बनाना है। ये भी हमारी किताब में दिया हुआ है और शक्ल के हिस्सों को मुनासिब नाम भी देना है। जीम है मैग्नीशियम जौहरी अदद 12 की इलेक्ट्रॉनी तश्कील का खाका बनाना है। इस तरह से हमें मैग्नीशियम के जौहरी अदद का खाका बनाना है, जिसमें जौहरी इसका अदद है 12 और यहाँ पर हमें इस तरह से दायरे बनाते हुए ये शक्ल बनाएंगे हम। दाल है ऑर्गन जौहरी अदद 18 है, इसकी इलेक्ट्रॉनी तश्कील का खाका बनाना है। ऑर्गन की इलेक्ट्रॉनी तश्कील का खाका कुछ इस तरह से अपनी बयाज में बनाएंगे। सवाल नंबर 5 है, खाली जगहों को पुर कीजिए। अलीफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जौहर में मौजूद डैश है।
बुनियादी ज़र्रात। बे, इलेक्ट्रॉन पर डैश बरकीबार होता है, मनफी बरकीबार होता है। जीम, जौहरी मरकज़ से सबसे करीब इलेक्ट्रॉनिक हॉल डैश है, इसमें सबसे करीबी इलेक्ट्रॉनिक हॉल को के कहते हैं या के होता है। दाल, मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 282 है, इससे जाहिर होता है कि मैग्नीशियम का गिरफ्ती हॉल डैश है यानी एम है। H2O के सालमी ज़ाब्ते के मुताबिक हाइड्रोजन की गिरफ्त 1 है, इस तरह Fe2O3 ज़ाब्ते के मुताबिक Fe की गिरफ्त डैश होंगी, उसमें जवाब लिखेंगे 3। सवाल नंबर 6 है, जोड़ियां लगाइए जिसमें गिरोह अलिफ है और गिरोह बे है। जिसमें अलिफ में प्रोटॉन, बे इलेक्ट्रॉन, जिम न्यूट्रॉन। गिरोह बे में है नंबर 1 मनफी बारदार, नंबर 2 मोतदिल, नंबर 3 मस्बत बारदार। अब प्रोटॉन की क्या जोड़ी आएंगी हम देखेंगे। प्रोटॉन मस्बत बारदार होते हैं, इलेक्ट्रॉन मनफी बारदार होते हैं और न्यूट्रॉन मोतदिल होते हैं। सवाल नंबर 7 है, दी हुई मालूमात की मदद से तलाश कीजिए। मालूमात है सोडियम, कार्बन और क्लोरीन, जिसमें सोडियम में से तलाश करना है न्यूट्रॉन की तादाद, कार्बन में से तलाश करना है जौहरी कमिया तादाद और क्लोरीन में से तलाश करना है प्रोटॉन की तादाद। यहाँ पर उसका हल देखेंगे। जवाब है इसमें सोडियम के लिए अलामती इजहार दिया हुआ है n बराबर a नफ़ी z बराबर 23 नफ़ी 11 बराबर 12, यानी सोडियम के जौहर में न्यूट्रॉन की तादाद हुई 12। कार्बन के लिए अलामती इजहार दिया हुआ है, कार्बन का हल करना है a बराबर 14 z बराबर 6, यानी कार्बन का जौहरी कमिया तादाद है 14। और क्लोरीन का दिया हुआ है z बराबर 17, इसलिए क्लोरीन में प्रोटॉन की तादाद कितनी होंगी, 17 होंगी। इस तरह से हमने आज मश्क के सवाल जवाब पूरे मुकम्मल किए। बच्चों, मेरी आने वाली तमाम वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।